बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 4 की न्यू काउंटडाउन बुक पढ़ाऊँगी। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में 3B तक पढ़ लिया था। थर्ड चैप्टर जो कि फ्रैक्शंस के बारे में है उसकी 3B। आज हमने 3C को पढ़ना है। मैं आपको साथ साथ समझाती भी चली जाऊंगी कि कौन सी ब्लैंक किस तरह से सॉल्व करनी है और किस तरह से उसको याद रखना है। साथ साथ टिप्स भी दूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 3C एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को पुर करें। यहाँ लिखा हुआ है 2/7 + 1/7 इज इक्वल्स टू डैश बाय 7 प्लस डैश बाय 7 सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जो कम्यूटेटिव लॉ है वो इस चीज़ को ओबे करता है कि अगर आपकी इस साइड पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3/4 + 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 + 3/4, तो दोनों तरफ क्या है, अगर आंसर निकले तो दोनों का आंसर सेम होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 था। अब हमने उसकी साइड चेंज कर दी, शफलिंग कर दी, यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 2। तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। अब बी पार्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज इक्वल्स टू। वो कह रहे हैं सम का मतलब होता है, सम का क्या मतलब, सम का मतलब होता है ऐड करना। किसी जब भी सम का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को ऐड करेंगे। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ रफ रजिस्टर पर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है 9/13, सम का मतलब प्लस, मतलब दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और 4/13 बी पार्ट है ये, ठीक है। अब देखिए जब डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, यानी जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों नीचे सेम होंगे, तो तब क्या होगा कि एलसीएम नहीं लेना, सिंपल बस हम 13 लिख देंगे और ऊपर 9 + 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 13 आएगा। अब जब अगर यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, यानी ये कॉमन आ रहे हैं, 13 के टेबल में भी 1 ज़र आता है, 13 1 ज़र 1 होता है, तो इसका आंसर आया है 1। इस तरह आप हर चीज़ को सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स का 1। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हमें बताना है कि एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है। अब क्या होगा, हमने एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, यानी जैसे ये 4/5 है, इसको अलग कर लेना है, और ब्रैकेट के अंदर किसको कर देना है, 7/5 को और 11/5 को, तो ब्रैकेट के अंदर कर दिए। ये दोनों एक ही आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एक तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, दूसरी बात ये कि जब हम इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 15/22 - 5/11 इज इक्वल्स टू, यानी इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं दोनों के। सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि डिनोमिनेटर सेम करने। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 22 इस तरह, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ 22 हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो तब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5/22। ये इस ब्लैंक का, डी ब्लैंक का आंसर होगा। ई ब्लैंक देखिए, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। डी ब्लैंक है क्या, 4 1/4 + 3 1/3। ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। देखिए पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा इधर, और 16 को फिर हम प्लस कर देंगे 1 के साथ, तो क्या आंसर आया 17/4 + 3 3 = 9, 9 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 10, 10/3।
डिनोमिनेटर हमने यहाँ सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 12 आ जाएंगे दोनों। 17/12 17 ही रहेगा, सॉरी 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 21 कैरी और 51, आंसर आया 51/12 प्लस 40/12। तो इसका आंसर क्या आएगा 91/12। ये इसका आंसर आएगा 91/12। ये देखिए आपने देखा कि मैंने इसे किस तरह से सॉल्व किया है। ये इसका आंसर है, ये सी पार्ट का आंसर है 91/12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट ट्रू फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स। वो कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था ए पार्ट में, ये ट्रू नहीं है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के लिए। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, जो इस तरह होल की फॉर्म में लिखे हुए हो, इस तरह के इन्हें क्या कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही एक ब्लैंक की जो कि फ्रैक्शनल थी और वो कम्यूटेटिव लॉ हमने उसमें ओबे करवाया था। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ फ्रैक्शंस इज ट्रू फॉर फ्रैक्शंस, के जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो तमाम तरह के फ्रैक्शंस के लिए ट्रू है। सही बात कही उन्होंने, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। किसी भी चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि चीज़ फ्रैक्शन में मौजूद हो, जैसे यहाँ मौजूद थी, यहाँ मौजूद थी, उसके लिए हमें उसका एलसीएम लेना होता है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। द सम ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज इक्वल्स टू 2 1/12 कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनको फिर ऐड करेंगे, उसके बाद आंसर ये फ्रैक्शन आएगा। ये जो ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये आएगी जी ट्रू। मैंने सॉल्व करके देखा था तो इसका आंसर यही आया था। द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज 1। द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज 1। वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1, आंसर 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। तो ये आंसर क्या हुआ फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। इसको एमसीक्यूज भी कहते हैं। ए पार्ट क्या है, फॉर 9/13 एंड 6/13 द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट दैट कि अगर हम एक तरफ 9/13 प्लस 6/13 लिखें तो इज इक्वल्स टू कम्यूटेटिव लॉ में क्या, कम्यूटेटिव लॉ की राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे भी एडिशन होगी। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। अगला है 5/8 माइनस 3/12 इज इक्वल्स टू 3/8। ये मैंने देखिए सॉल्व भी किया हुआ है। ये देखिए एलसीएम लिया है पहले, फिर सब्ट्रैक्शन की है और इस तरह ये सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ 5 1/4 एंड 2/3/4 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर ये है ए पार्ट 2 1/2। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकलेगा तो आंसर ये आएगा। आंसर वैसे 5/2 आएगा, लेकिन जब फिर 5/2 को भी हम डिवाइड करेंगे एक, तो आंसर फिर 2 1/2 आ जाएगा। द सम ऑफ इस वैल्यू के और इस वैल्यू के इज इक्वल्स टू कि इन दोनों का सम जो है उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 7 16/15। 7 16/15। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 प्लस 5/18 इज, उन्होंने कहा है, अब ये देखिए ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर नीचे कौन सा होगा। जब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन करने लगेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन होके क्या आएगा 126। 126 डिनोमिनेटर बन जाएगा इसका। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एडिशन होगी ना आगे, तो इसलिए आंसर क्या है 126। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले मैं ए पार्ट आपको करके दिखाऊंगी। ए पार्ट
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो, उसका ए पार्ट क्या है, 3/4 प्लस 6/7, ये इसका ए पार्ट है। अब ए पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप कि डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 7 मल्टीप्लाई इसके साथ 4 किया जाएगा, इसको 4 के साथ, यानी नीचे दोनों साइड पर 28 आ जाएगा। 21/24 प्लस 6 4 24 और 28, इधर भी 28 और उधर भी 28, यानी दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम है। 21 इधर आएगा, इधर 24 आएगा। अब इसका आंसर निकालेंगे 4 और 45/28, ये इसका आंसर आ गया 45/28। बी पार्ट 3/5 8/15। सबसे पहले ये वही सेम स्टेप, डिनोमिनेटर सेम करना है। 3/5, 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई होगा, 8 को और 15 को कर देंगे, 5 3 और यहाँ भी 3 देखिए 9 3 27 और डिवाइडेड बाय 45 प्लस 8 3 24 और यहाँ 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 45, यानी डिनोमिनेटर अगेन सेम हो गए हैं। यहाँ पर क्या हो, 7 के बाद 8 9 10 11 1 और ये 51/45 इसका आंसर हो जाएगा। यह आपका बी पार्ट था। सी पार्ट 5/6 प्लस 1/2, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या होगा 10/6 6 2 6 1 6 6 2 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। इधर आगे एडिशन करेंगे इन दोनों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करेंगे, तो आंसर ये आएगा 16/12। फिर इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको मतलब 2 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 8 2 16 और 8 6 फिर ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 4/3। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको 3 पार्ट्स करके दिखा दिए हैं और जो 2 रिमेनिंग रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 और साथ ही 8 का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि फ्रैक्शंस क्या हैं, लॉज उसके कौन कौन से हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।